जय हिंद फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और लास्ट लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न मेले देखे। कौन कौन से नाम का मेला कहाँ कहाँ फेमस है। शाकंभरी मेला मेला सहारनपुर बहुत फेमस है। सरधना मेरठ में एक स्थान है, सरधना का मेला फेमस। ठीक है, ऐसे ही जो है कुछ चीज़ें हमने देखी। आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड वो है उत्तर प्रदेश के विभिन्न उत्सव। जैसे आपने सुना होगा सैफई महोत्सव एक होता है ताज महोत्सव आगरा में, सैफई होता है एटा में। तो ये सारे के सारे महोत्सव, होलिका महोत्सव आपने सुना होगा, मथुरा की होली बहुत फेमस है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अधिकतर जो है यूपी से रिलेटेड ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप उसके कल्चरल एस्पेक्ट में क्वेश्चन अगर आए तो आप लिख सकें। या पीटी में अगर मैच ऑफ द फॉलोइंग में आए, एक तरफ स्थान का नाम लिखा रहेगा, एक तरफ उत्सव का नाम, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभिन्न उत्सव या महोत्सव। सबसे पहला आपको ये ध्यान में रखना है, मेरठ का सरधना उत्सव या सरधना महोत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके आगे महोत्सव या उत्सव का नाम लगाते रहना हर एक शब्द के आगे। ठीक है, के बाद है कासगंज का अमीर खुसरो महोत्सव। ये कासगंज में एक जगह है जिसका नाम है पटियाली, वहाँ का है ये फेमस, कासगंज में पटियाली का। इसके बाद पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य, और ये है फर्रुखाबाद, जिसको यहाँ पर कंपिल्य या काम्पिल्य महोत्सव होता है। और एक चीज आपको ये भी बता दें, ये महोत्सव है जैन धर्म के लोगों, ये भी जरा ध्यान में रखिएगा, जैन धर्म के लोगों का है ये। ठीक, मथुरा में होलिका महोत्सव। ठीक, एक होती है यहाँ पर फालेन होली। फालेन होली का क्या मतलब है? जैसे होलिका दहन जब होता था तो प्रहलाद जो है, होलिका दहन जब हुआ था तो प्रहलाद जो है होलिका से बाहर निकले थे, मतलब आग अग्नि से जो है बाहर निकलना। तो वैसे ही आर्टिस्ट लोग इसको परफॉर्म करते हैं कि होलिका जला देते हैं और उससे बाहर निकलते हैं प्रहलाद के रूप में। ठीक है, तो होलिका महोत्सव। लट्ठमार होली भी यहीं की फेमस है, मथुरा वृंदावन की लट्ठमार होली। ठीक है, बरसाना, ये आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ये सब मथुरा के रीजन में। आगरा में आपको ध्यान में रखना है एक ताज उत्सव, बहुत फेमस है आगरा का। दूसरा, हाँ, सुलह कुल, ये भी फेमस है। सुलह कुल में आप गलती मत कीजिएगा, सुलह कुल नीति अकबर ने आगरा से चलाई थी। ठीक है, और दीन इलाही धर्म इलाहाबाद से। तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। आगरा में ही एक और है, राम बारात उत्सव होता है, राम बारात उत्सव। ये अयोध्या से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, देव दीपावली कहाँ की फेमस है? वाराणसी की। अब चलते हैं ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड में आप कानपुर पहुंच जाएंगे तो एक होता है बिठूर गंगा महोत्सव। बिठूर कानपुर के पास ही है, यहीं के नाना साहब थे, 1857 क्रांति के नेता। बिठूर गंगा महोत्सव। सैफई महोत्सव बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है। इसके बाद वाराणसी की देव दीपावली। एक और है यहाँ की वाराणसी की ही, आ, चिता होलिका या चिता होली, चिता भस्म होली।
ये कहाँ होती है? वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर। मणिकर्णिका घाट, ठीक। प्रयागराज में आपको पता ही है त्रिवेणी उत्सव होगा, त्रिवेणी उत्सव। मिर्जापुर में जब हम लोक संगीत पढ़ेंगे तो याद रखिएगा वहाँ पर कजरी होता है। तो कजरी महोत्सव कहाँ का फेमस है? मिर्जापुर का। एक बहुत बड़ा कबीर जी के स्थान पर, नाम पर एक जिले का नाम है संत कबीर नगर, तो यहाँ पर कबीर महोत्सव होता है, या इसी को मगहर महोत्सव भी बोलते हैं। मगहर वो स्थान है जहाँ पर कबीरदास जी ने क्या किया था? मृत्यु उनकी हुई थी, ठीक है, शरीर त्याग दिया था। मगहर, मगहर उत्सव, ठीक। ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। हाँ, मोटा मोटा तो हो ही गया, और तो कुछ बाकी नहीं। हाँ, एक चीज और नोट कर लीजिए। वाराणसी, हाँ, वाराणसी में ही, वाराणसी के पास ही एक जगह है सारनाथ, तो यहाँ पर बुद्ध उत्सव या बुद्ध महोत्सव भी होता है। कहाँ पर? वाराणसी के पास है सारनाथ। सारनाथ में महात्मा बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था, अगर आप हिस्ट्री पढ़े हों वहाँ पर ध्यान में रखें, ठीक। गंगा वाटर रैली, ये अलग से नोट कर लीजिएगा। गंगा वाटर रैली, ये दो जगह होती है, एक प्रयागराज, दूसरी वाराणसी। और सबसे लास्ट पॉइंट, एक होता है शॉपिंग फेस्टिवल, खरीदारी उत्सव, शॉपिंग फेस्टिवल। ये कहाँ होता है? नोएडा में। अब बाकी लखनऊ उत्सव आपसे कोई पूछे तो स्वाभाविक सी बात है लखनऊ में ही हो, ठीक है। वाराणसी की दिवाली फेमस है, देव दीपावली, ठीक। तो ये था आपका एक ब्रॉड वे में उत्सवों के, यूपी के उत्सवों के नाम, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सिर्फ एक ही काम है आपके पास, चीज़ों का रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।